बीए फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड सेमेस्टर है, सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। तो इसमें हम लेटेस्ट मल्टीपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव यानी कि इसी को हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। ये पार्ट 1 है MJPRU रूरलखंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2022-23। यहाँ पर 23 में नहीं लिख पाया, फिलहाल मैं 22-23 के लिए ये। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करते हैं और ये आपके 30 क्वेश्चन हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। यदि किसी को कोई टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो बताइए, वो भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय ग्रामीण संरचना का आधार क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, जजमानी है, ठीक है, आपका संयुक्त परिवार है, जाति व्यवस्था है। तो भारतीय ग्रामीण परिवार है, उसकी संरचना जो है वो उसके ये सभी क्या हैं, उपरोक्त में सभी इसके हैं। तो इसका ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अब क्या है या कि एक गांव क्या है, गांव क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें हमें भी टिक करना है, देखने हैं ऑप्शन कौन सा सही बैठता है हमारा। तो इसमें ऑप्शन हमारा पहला है जीवन विधि, दूसरा है अवधारणा, पहला जीवन विधि। तो फिर ऑप्शन है सा, इसमें दिया है आ व दोनों, दा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बनेगा सा, आ और बा दोनों ही इसके आंसर हैं। इनकी गांव जो होता है वो जीवन विधि भी होता है और अवधारणा का भी उसमें मतलब पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो गांव नगर की सीमा पर बसे होते हैं, क्या जो गांव नगर की सीमा पर बसे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, उपनगरीय गांव, सीमांत गांव, अर्धनगरीय गांव, नगरीय गांव। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, उपनगरीय गांव। निम्न में से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है या गांव से संबंध नहीं रखती है? तो इसमें से आपको एक ऑप्शन चेक करना है, मतलब कि क्लिक करना है। इसमें पहला ऑप्शन है संयुक्त परिवार, दूसरा है कृषि की प्रमुखता, तो ये गांव की विशेषताएं हैं। सादा सरल जीवन, ये भी गांव का जीवन मतलब विशेषता है। श्रम का विशेषीकरण, ये हमारा जो ऑप्शन है ये गांव की विशेषता नहीं है, बाकी हमारे गांव की विशेषताएं हैं तीनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, क्या चीज़, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? तो गाँव की संख्या यहाँ पर संख्या दी हुई है 3 लाख से अधिक, 6 लाख से अधिक, ठीक है। फिर दिया हुआ है आपका 8 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक है। तो हमारा जो ऑप्शन है राइट वो जाएगा बा, 6 लाख से अधिक। जनगणना 5 वर्ष पिछले वर्ष जो हुआ था 2011 में हुई थी, उसके अनुसार जो है 6 लाख से अधिक जनसंख्या है किसकी, गांव की। अगला क्वेश्चन हमारा है, कस्बे के रूप में, यानी कि कस्बे को उस रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए, यानी 500 से अधिक होनी चाहिए, 50,000 से अधिक होनी चाहिए, 10 लाख से 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, या फिर 50,000 से। तो ऑप्शन आपका इसमें 20 सा सही है, 5,000 से अधिक जो है, तो वहाँ के लिए हम कस्बा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नगर वह समुदाय, नगर का वह समुदाय, यहाँ पर ये ऑप्शन ये आपका छूट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। नगर का वह समुदाय सर्वाधिक निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों में व्यस्त हो। तो ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा में आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें मम्सफोर्ड हैं, लुईस वर्थ हैं, बर्गेल, निम्न में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका राइट जाएगा बर्गेल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी विशेषता नगर से संबंध नहीं है? कौन सी विशेषता ऐसी है
जो नगर से संबंधित नहीं होती है, नहीं है इसमें। तो सबसे पहले देखिए, सामाजिक गतिशीलता ये नगर में पाई जाती है, जनाधिक्य नगर में अधिक होता है, इन्हीं जन लोगों की संख्या अधिक होती है। और प्राथमिक सदस्यों की प्रधानता, तो जो प्राथमिक सदस्यों की प्रधानता है, ये ऑप्शन आपका राइट है सा। और ये विशेषता जो है किसी नगर की नहीं होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का निम्न में से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बड़ा नगर, तो भारत का सबसे बड़ा नगर है जिसका नाम है मुंबई, याद रखिएगा। ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा का विकास किस देश से हुआ है? ये क्वेश्चन है हमारा। और इसके ऑप्शन है हमारे भारत में, रशिया में, अमेरिका में, चिली। तो इसका जो ऑप्शन है राइट वो है दा, यानी कि नगरीय साहित्य की व्यवस्था का, व्याकरण का विकास, अवधारणा का विकास अमेरिका में हुआ। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण नगरीय सातत्य अवधारणा किसने विकसित की है? यानी किस राइटर ने ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा विकसित की? तो इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपका सोरोकिन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, CEM जूड। तो इसका राइट आंसर आपका है CEM जूड ने प्रस्तुत किया है। किस देश को प्रजातियों का अजायब घर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अजायब घर। तो इसका ऑप्शन हमारा है, 4 ऑप्शन इसमें, अमेरिका है, बांग्लादेश है, रशिया है, भारत है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सा, यानी कि सा जो ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि भारत के लिए प्रजातियों का अजायब घर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नगर गांव दोनों ही समान हैं, इनमें ना कोई एक दूसरे से प्राकृतिक है और ना ही एक दूसरे से कृत्रिम, मतलब ना ही एक दूसरे से कोई प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। तो ये कथन किसने दिया है? तो इसमें आपके राइटर हैं अरस्तु, रेडफील्ड, मैकावर एवं पेज, निम्न में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका है सा, मैकावर एंड पेज। किस समाजशास्त्री ने ग्रामीण नगरीय जीवन की पद्धति में विभेद किया है, मतलब अंतर किया है? तो इसमें राइटर आपके दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है इसमें, सोरोकिन, लुईस वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड, उपरोक्त में सभी। तो इसमें आपका आंसर बनेगा लुईस वर्थ। किसने कहा कि गांव नगर में केवल मात्रा का अंतर है? किसकी परिभाषा है ये? तो इसमें देख लेते हैं, आपके ऑप्शन हैं रीजमैन, सोरोकिन, मैकावर पेज और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बनेगा सा, मैकावर पेज ने लिखा है कि गांव और नगर में केवल मात्रा का अंतर है। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने जाति आधारित अध्ययन किया है? तो इसमें आपके ऑप्शन 3 हैं, इरावती कर्वे, फिर आपके DP मुखर्जी और सी है AR पिल्लई। तो राइट आंसर आपका है AR पिल्लई। इन्होंने जाति आधारित अध्ययन किया था समाज का। अगला क्वेश्चन है, कौन समाजशास्त्री भारत विद्या शास्त्रीय से परिक्षेप से संबंधित? तो इनमें आपके राइटर ऑप्शन है 4, GS घुरिये, राधा कमलवर जी, PK लाल, उपरोक्त में सभी। आंसर आपका बनेगा GS घुरिये। समाजशास्त्री को रचनात्मक प्रकारात्मक का जनक कहा जाता है? तो इसमें आंसर में आपके 4 ऑप्शन हैं, AR देसाई, AR पिल्लई, DP मुखर्जी और MN श्रीनिवास। तो ऑप्शन इसमें आपका सा सही है, MN श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, कुंभापटई गांव का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं BR चौहान, AC दुबे, कैथलीन कफ और DP मुखर्जी। तो राइट आंसर आपका है इसमें सा, कैथलीन कफ,
इन्होंने इसका अध्ययन किया था। किस समाजशास्त्री ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया? किसका? समीरपेट गांव का अध्ययन किया था। तो इसमें ऑप्शन 4 हैं, मजूमदार एवं पेश, श्यामाचरण दुबे, BR चौहान, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बा, श्यामाचरण दुबे। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने के लिए परिचय को अपनाया गया। किस परिचय को अपनाया गया? इसमें आपके आंसर दिए हुए हैं, सभ्यात्मक हो गया, पुस्तकीय हो गया, रचनात्मक हो गया, क्षेत्र आधारित हो गया। तो इसका आंसर आपका बनेगा द क्षेत्र आधारित परिचय को अपनाया गया है ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने के लिए। श्रीपुरम गांव का अध्ययन किस विद्वान ने किया? तो इसमें आपके आंसर हैं ऑप्शन में AC दुबे। तो प्रजातियों का द्रावण कहा जाता है। क्या आता है? प्रजातियों का द्रावण पात्र। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके। पहला है मंगोलिया, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सा, खंड सा, भारत को कहते हैं प्रजातियों का द्रावण पात्र। शारीरिक, सामाजिक, भाषा, रीति रिवाज, धर्म और बहुविधि विविधता के भीतर देखने वाले को आश्चर्यचकित कर देने वाली भारत की जीवन की वह रूपता मौजूद है जिसे सरलता से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो इसमें आपके ऑप्शन में है पंडित नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, सर हर्बर्ट रिजले हैं और विलियम जेम्स बॉन्ड। तो इसमें ऑप्शन आपका बनेगा राइट, वो है सा, सर हर्बर्ट रिजले ने। भारत में कितनी भाषाओं, भारत की सभी भाषाओं को, यानी भारत में जो भी भाषाएं बोली जा रही हैं उनको कितने भाषाओं, कितने विभागों में या श्रेणियों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है? तो यहाँ ऑप्शन आपके हैं, भारत की सभी भाषाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसमें ऑप्शन है आपके 6, 9, 8, 5। तो इसमें राइट आंसर आपका है लास्ट डी, भारत की सभी भाषाओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी भाषाएं भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? मतलब खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी भाषाएं ये भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? इसमें ऑप्शन है आपका पूर्वी हिंदी क्षेत्र, उत्तरी हिंदी क्षेत्र, पश्चिमी हिंदी क्षेत्र, उपरोक्त में सभी। तो आंसर आपका बनेगा राइट, पश्चिमी हिंदी क्षेत्र, इनके ऑप्शन सा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व की इटालियन किस भाषा को कहा जाता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन 4 है इसमें, तमिलनाडु, तमिल भाषा, तेलुगु, हिंदी, हरियाणवी। तो इसमें ऑप्शन आपका बनेगा बा, तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा के लिए पूर्व की इटालियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा को इंडो आर्यन भाषाई परिवार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है ए मणिपुरी, बी गुजराती, सी असमिया, दा उड़िया। तो इसमें आपका राइट आंसर है मणिपुरी जो भाषा है वो इंडो आर्यन भाषाई परिवार से संबंधित नहीं है। भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं 4, 16 भाषाओं को, 20 भाषाओं को, 22 भाषाओं को। तो हमारे देश में संविधान के अनुसार 22 भाषाओं के लिए भारत की किस भाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? इन ऑप्शनों में वो आपको टिक करने हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला है हिंदी भाषा को, हो ही नहीं सकता, पंजाबी भाषा को हो ही नहीं सकता, तमिल भाषा आप पीछे पढ़ ही चुके हैं। लेकिन इसमें जो राजस्थानी भाषा है इसके लिए
संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसको मान्यता नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वो है, इसमें 3 ऑप्शन है, हिंदी, संस्कृत, अवधी, उर्दू। तो प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती हो तो वीडियो को आई होप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के लिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऑल पर, जिससे आपको निरंतर अपलोड होने का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।